शर्मा आज आपको वसंत भाग 3 कक्षा 8 का पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा की व्याख्या कर रही हूँ। इसके लेखक हैं प्रदीप जी। तो स्टार्ट करती हूँ। वे सजीव सब हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थीं। 14 मार्च सन 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इस दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वो दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का एक नया दौर शुरू हो गया था। यहाँ पर वे सभी सजीव हैं, सांसें ले रहे, 100% बोल रहे हैं कि जो बोलती फिल्म है। यहाँ पर 78 चेहरे ऐसे हैं जो बोलती फिल्म में दिखाए गए हैं, इसलिए उसके बारे में बताया है कि इन्हें बोलते बातें करते हुए देखो। और हमारी पहली बोलती फिल्म 14 मार्च सन 1931 को आलम आरा जिसका शीर्षक था बनी। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अरशद एम ईरानी। अरशद ने सन 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में लिए गए। एक इंटरव्यू में अरशद ने उस वक्त कहा था कि हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अरशद ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बने। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार तकनीशियन तो दिए ही, अरशद की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। सवाक का मतलब यहाँ है बोलती फिल्में। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबैदा थी, नायक थे विट्ठल। उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक हिस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। इसमें सबसे पहले नायक थे विट्ठल जी। उन्हें थोड़ी सी उर्दू बोलने में परेशानी आती थी तो दूसरा नायक चुन लिया गया, परंतु विट्ठल जी हैं, उन्होंने मुकदमा कर दिया और मुकदमा
जीत भी लिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म में 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने आने वाले निर्माता निर्देशक अरशद इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया तो उन्होंने भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक बोलती दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नज़र आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीकी की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों को लोकप्रियता का असर उस दौर की दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की एक फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थीं। अर्शी ईरानी की फिल्मों में भारतीयों के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक फिल्म सिनेमा के जनक अर्शी ईरानी की उपलब्धि को वो अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। तो बच्चों, आशा है आपको ये जब सिनेमा ने बोलना सीखा पाठ समझ आया होगा। इसके लेखक थे श्री प्रदीप तिवारी जी। अब बच्चों में आपको इसी पाठ के शब्दार्थ और प्रश्नाभ्यास कराऊंगी। तो सबसे पहले अपन शब्दार्थ करते हैं। तो पहला शब्दार्थ है सवाक फिल्म। सवाक फिल्म मतलब मूक फिल्म के बाद पार्श्व गायक बनी बोलती फिल्म। पट कथा
फिल्म के लिए डिस्क फॉर लिखी जाने वाली कहानी। संवाद, फिल्म में की जाने वाली बातचीत। पार्श्व गायक, पर्दे के पीछे से गाने वाला। डिस्क फॉर, रिकॉर्डिंग का एक रूप। किरदार, अभिनेता की भूमिका या चरित्र। खिताब, उपाधि, सम्मान। तो बच्चों यहीं अपने शब्दार्थ यहीं समाप्त होते हैं। अब मैं आपको पाठ 11 के प्रश्न अभ्यास करा रही हूँ। तो पहला प्रश्न क्या बोलता है, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर है, देश की पहली बोलती फिल्म के विज्ञापन के लिए छापे गए वाक्य इस प्रकार थे। वे सभी सजीव हैं, सांसें ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। पाठ के आधार पर आलम आरा में कुल मिलाकर 78 चेहरे थे, अर्थात काम कर रहे थे। तो बच्चों अपना पहला प्रश्न का उत्तर यहीं समाप्त होता है। अब मैं शुरू कर रही हूँ प्रश्न नंबर 2। देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में क्या बोला गया है। तो प्रश्न 2 है, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अरशद मीरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर है, फिल्मकार अरशद मीरानी ने सन 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और तभी उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। इस फिल्म का आधार उन्होंने पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक से लिया। तो बच्चों अपना प्रश्न 2 भी यही समाप्त होता है। अब प्रश्न नंबर 3, विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। विट्ठल को फिल्म से इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्हें उर्दू बोलने में परेशानी होती थी। पुनः अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा दायर किया। विट्ठल मुकदमा जीत गए और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। बच्चों अपना प्रश्न तीसरा भी यहीं समाप्त होता है। अब प्रश्न 4 और यह इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, तो प्लीज़ देखिए। पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अरशद को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? अरशद ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है, लिखिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अरशद को प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। इस प्रसंग की चर्चा करते हुए लेखक ने अरशद को विनम्र कहा है। तो बच्चों अपना पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा यहीं समाप्त हुआ। आशा है आपको इस पाठ के व्याख्या, प्रश्न अभ्यास और शब्दार्थ सभी समझ आ गए होंगे। तो मैं वंदना शर्मा अब आपसे विदा लेती हूँ
और फिर आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 12 के साथ।